नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया के खिलाफ चल रही मुहिम के लेटेस्ट चैप्टर में व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने इंडिया द्वारा रूस से ऑयल खरीदने को अस्वीकार्य बताया है और इंडिया को सीधे चीन के साथ जोड़ दिया है, जैसे दोनों रूस की यूक्रेन पर जंग को सपोर्ट कर रहे हों। लेकिन मिलर ने दो जरूरी फैक्ट्स को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। सबसे पहली बात यह कि चीन ने तो रूस की पूरी इकोनॉमी को थाम कर रखा है। चीन रूस को कंज्यूमर गुड सप्लाई करता है, उसके एक्सपोर्ट्स को अब्सॉर्ब करता है और इंटरनेशनल मार्केट में जो बैन है उसकी भरपाई करता है। यही नहीं, चीन रूस को रॉ मटेरियल्स, ड्यूल यूज गुड्स और हथियार बनाने वाली मशीनरी भी देता है, यहां तक कि ड्रोन भी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने बस क्रूड ऑयल खरीदा है, जो एक ओपन इंटरनेशनल कमोडिटी है। इंडिया की सपोर्ट को चीन की तरह बता देना सरासर गलत तुलना है। दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि यूरोपियन यूनियन यानी ईयू भी अभी तक रूस से भारी मात्रा में तेल और गैस खरीद रहा है। असल में ईयू ने जितनी मदद यूक्रेन को दी है, उससे कहीं ज्यादा पैसा रूस को एनर्जी इंपोर्ट्स के जरिए दे चुका है। 2024 में ईयू देशों ने रूस से लगभग $25.4 बिलियन का तेल और गैस खरीदा, जबकि यूक्रेन के लिए उन्होंने $21.69 बिलियन की सहायता तय की। ये आंकड़े सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA के अनुमान पर आधारित है। फिर भी ना ट्रंप और ना ही मिलर ने यूरोप के खिलाफ कोई सख्त बयान दिया। मिलर ने रविवार को कहा, ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि इंडिया का रूस से ऑयल खरीदकर इस युद्ध को फाइनेंस करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोग ये जानकर चौंक जाएंगे कि इंडिया और चीन दोनों लगभग बराबर मात्रा में रूस से ऑयल खरीदते हैं। ये हैरान करने वाला फैक्ट है। अब जरा ईयू के ऑयल और गैस डेटा पर नजर डालिए। ट्रंप और उनके सहयोगी जहां इंडिया को सैंक्शंस और टैरिफ से धमका रहे हैं, वहीं यूरोप की स्थिति अलग नहीं है। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक शुरू किया, तभी से ईयू सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। रूस के लिक्विफाइड नेचुरल गैस का 51% और पाइपलाइन गैस का 37% ईयू ने खरीदा। वहीं नाटो मेंबर तुर्की रूस के रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा खरीदार रहा है, लगभग 26%। 2022 से लेकर अब तक के आंकड़ों के मुताबिक ईयू ने रूस को ऑयल, गैस और कोल इंपोर्ट्स के बदले $215 से $235 बिलियन चुका है, जबकि यूक्रेन को सहायता में कुल $200 बिलियन ही दिए हैं या उसका वादा किया है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के एनालिस्ट ने गार्डियन को बताया कि ये व्यवहार असल में सीधा क्रेमलिन को फाइनेंशियल मदद देने और उसके अटैक को इनेबल करने जैसा है। तो सवाल उठता है कि जब यूरोप और चीन की भूमिका इतनी स्पष्ट है, तो अमेरिका का फोकस सिर्फ इंडिया पर क्यों है? क्या ये पॉलिटिकल प्रेशर है या फिर ट्रंप की पर्सनल पॉलिटिक्स का हिस्सा? एक तरफ जहां इंडिया का रूस से तेल खरीदना उसकी एनर्जी जरूरतों को देखते हुए एक प्रैक्टिकल चॉइस है, वहीं दूसरी ओर उसे चीन के साथ एक ही कतार में खड़ा कर देना न केवल अनुचित है, बल्कि जियोपॉलिटिक्स को लेकर एक सरलीकृत नजरिया भी दर्शाता है।